हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल में। तो ये देखिए, ये सूट का बचा हुआ जो कपड़े का टुकड़ा होता है, जैसे कि जब भी हम सूट बनाते हैं तो उसमें छोटा या बड़ा टुकड़ा बच ही जाता है, तो उसी का मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करने वाली हूँ और बहुत ही काम का चीज़ बनाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ना, जहाँ से भी कपड़ा थोड़ा सा आड़ा तिरछा लग रहा है तो उसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा लाइन खींचने के बाद उसको कट करके हटा देंगे और उसके बाद जो इसका मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से 26 इंच है लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है। तो इसी हिसाब से, अपने नाप के हिसाब से, अगर आप इसे थोड़ा सा बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 26 बाई 13 रखी हूँ और इसी के मेजरमेंट से मैं यहाँ पे कपड़े की कटिंग कर ली हूँ। ये मेन कपड़ा है जो प्रिंटेड वाला है वो, और इसी के साथ हमें चाहिए एक अस्तर का कपड़ा। और अस्तर के कपड़े के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मैचिंग का ले सकते हैं या नया ले सकते हैं। अस्तर के लिए कोई पुराना या अलग कलर का भी कपड़ा ले सकते हैं, बस ध्यान दें उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा ख़राब ना हो। अब जो प्रिंटेड वाला मेन कपड़ा है उसको सीधा वाला जो पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे, उसी के ऊपर अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे और इस तरीके से पिन लगा करके अटैच कर देंगे। पिन लगाने के बाद ये देखिए, साइड से लंबाई की तरफ से 3 इंच छोड़ते हुए फिर 3 इंच छोड़ करके और 1 इंच फिर छोड़ करके दूसरा लाइन लगा देना है। यानी कि एक मार्किंग हमें करनी है 3 इंच पे और उसी के पास से बिल्कुल 1 इंच का गैप देते हुए एक मार्किंग हमें करनी है 4 इंच पे, और इसी तरीके से दोनों साइड हमें मार्किंग करनी है। अब मार्किंग करने के बाद क्या करना है कि जो 1 इंच का जो गैप का मार्किंग है ना, उसमें हमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है और बाकी चारों तरफ हमें सिलाई लगा करके और अटैच कर लेना है अस्तर के साथ मेन कपड़े को। ये देखिए, आपको मैं सिलाई लगा करके भी दिखा दे रही हूँ किस तरीके से लगाना है। अभी देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाना है चारों तरफ से। बस ये जो 1 इंच का जो गैप दिया हुआ है, मार्किंग किया हुआ, वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, वहाँ बस छोड़ना है। तो ये मार्किंग 4 जगह हुआ है, तो चारों जगह बस हमें इसी बात का ध्यान देना है कि इसके 1 इंच का जो गैप है उसके अंदर सिलाई नहीं लगाना है, बाकी चारों तरफ हमें सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। बस इसी बात का ध्यान देना है और सिंपल हमें स्टिच कर लेना है। बस बड़े वाले टाँके से न चलाएं, बारीक वाली जो सिलाई होती है मजबूत वाली वो चलाएं। अभी देखिए, दूसरी जगह पे भी उसी तरीके से हमें करना है। 1 इंच का गैप पे सिलाई नहीं लगाना है, इसको हमें ओपन ही रखना है गाइस। अभी देखिए, पूरे पे सिलाई लगाने के बाद जितना भी साइड से कपड़ा निकल रहा है उसको कट करके बराबर कर लेंगे। अगर जो भी मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं, पहला बार देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। अब ये देखिए गाइस, कटिंग करने के बाद हमें इस तरीके से लंबाई में डबल में फोल्ड कर लेना है। लंबाई की साइड से इस तरीके से डबल में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं 2 पिन लगा दे रही हूँ ताकि मार्किंग करने में और कटिंग करने में बहुत ही आसानी हो। अब जहाँ से फोल्डेबल वाला साइड है, यहाँ से बंद वाला भाग है, वहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले अंदर भी देख लेंगे कि कहीं कोई कपड़ा सिकुड़ा हुआ तो नहीं ना, उसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच का चौकोर बॉक्स हमें कटिंग कर लेना है, यानी कि 1.5 इंच लंबाई रखेंगे और 1.5 इंच चौड़ाई रखें। और जब साइड से जब मार्किंग करेंगे तो मार्जिन साथ में लेते हुए हमें 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। अब इस साइड भी इसी तरीके से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच का दोनों साइड हमें बॉक्स कट कर लेना है, इसका बेस बनेगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिएगा, इस दोनों साइड इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद पिन निकालना है, पिन निकाल करके इसको खोल लेना है इस तरीके से। अब खोलने के बाद जहाँ से 1.5 इंच का कटिंग हुआ है वहीं से हमें इस तरीके से कपड़े को पलट करके सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो भी इसका कॉर्नर है, कॉर्नर को अच्छे से निकाल देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से कॉर्नर को निकाल देना है। कॉर्नर को निकालने के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है। अब हमें क्या करना है कि फिर से इसके ऊपर सेट की सिलाई लगाएंगे, मगर वो भी जैसे कि 1 इंच का जो गैप है उस पर हमें कहीं भी, यानी कि उसको बंद नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमें सीधी मार्किंग करनी है। जो 1 इंच का गैप है उसके ऊपर बीच से स्केल इस तरीके से रखेंगे तो सीधी मार्किंग हो जाएगी। क्या है ना कि इसमें हमें डोरी डालना है, तो डोरी डालने के लिए हमें ओपन रखना पड़ेगा, तो बस इसी बात का ध्यान देना है। अब इन लाइन के ऊपर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है।
अब ये देखिए यहाँ पे भी मैं आपको सिलाई लगा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से दोनों लाइन के ऊपर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है और दूसरे साइड भी इसी तरीके से दोनों लाइन पे सीधी सिलाई लगा देनी है। तो बीच से कपड़ा जो है वो सिलाई लगने के बाद बंद हो जाएगा। अब चारों तरफ मैं जो चाप की सिलाई होती है यानी कि जो सेट वाली सिलाई होती है मैं वो लगा दूंगी, बस 1 इंच का जो गैप है उसको छोड़ते हुए। इससे क्या होगा, अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा और साथ ही साथ मजबूती भी आ जाएगी। बस इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से बन करके रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब देखिएगा इस पूरे पे सिलाई लग चुका है। अब फिर से हमें मार्किंग करनी है बेल्ट लगाने के लिए। तो देखिए साइड से 3 इंच पे हमें मार्किंग करनी है और ऊपर के साइड से 1 से 1.5 इंच आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ दोनों साइड। सेम तरीके से दोनों साइड मार्किंग करनी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अभी इसके लिए हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैं 18 बाई 4 इंच का कपड़ा ली हूँ, यानी कि 18 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच चौड़ाई। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए बेल्ट बना करके रेडी कर लेंगे। अब ये देखिएगा इस यहाँ पे 2 बेल्ट मैं सिल करके रेडी कर ली हूँ। अब इसको लगाना है। तो लगाने के लिए जो मेन कपड़ा है वो लेंगे। अब बेल्ट को इस तरीके से हल्का सा अंदर के साइड फोल्ड करते हुए और इस तरीके से हम रखेंगे, अच्छे से सेट करते हुए और बिल्कुल मजबूत वाली सिलाई लगाते हुए अच्छे से 3-4 बार इसको सिलाई लगा करके अच्छे से टक करेंगे और मजबूत करते हुए यहाँ पे हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो रेडीमेड बेल्ट आता है उसको भी अटैच कर सकते हैं। अब सेम तरीके से दूसरे साइड भी हम लगा लेंगे और दोनों बेल्ट को इसी तरीके से हमें दोनों साइड अटैच कर लेना है। ध्यान दें मजबूत सिलाई जरूर चलाएं। अब ये देखिएगा इस दोनों साइड बेल्ट अटैच हो चुका है। अब इसको इस तरीके से हमें रखना है पलट करके और साइड की सिलाई लगा देनी है। साइड की सिलाई लगाते समय ध्यान दें ऐसा न कि पूरे पे सिलाई लग जाए। ये जो 1 इंच का गैप है, बस देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, उसको गैप छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। कहीं पे भी अगर सिलाई लगाए तो बस इसको बंद नहीं करना है, बाकी पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाना है। ये देखिए दूसरे साइड भी इसी तरीके से लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लग चुका है। अभी जो 1.5 इंच का चौकोर पीस हम कट किए उसको भी हम सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पकड़ते हुए सिलाई लगा देना है। इसी से इसका बेस बनेगा। जो मैं बना रही हूँ छोटा सा बैग, उसका बेस बनेगा और काफ़ी अच्छा और मजबूत भी बन करके रेडी हो जाएगा। अब दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगा देना है। दोनों साइड यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अभी इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ और यकीन मानिए हो सकता है शायद आपको देखने में उतना अच्छा ना लगे, मगर सामने से देखने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे 2 डोरी तैयार की हूँ। आप चाहे तो और पतला इसको बना सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा चौड़ा ही रखी हूँ। जो प्लेन वाला कपड़ा है उसी का मैं बनाई हूँ और जो इसकी चौड़ाई है उससे थोड़ा सा हमें बढ़ा करके लेना है। अब ये डोरी को दोनों जो गैप है 1-1 इंच का जो गैप हम बनाया है उसी में हमें डाल देना है। ये देखिए दोनों साइड हमें 1-1 डोरी डालेंगे। अब डोरी डालने के बाद दोनों डोरी को इस तरीके से पकड़ करके मैं बांध दे रही हूँ, गांठ लगा दे रही हूँ ताकि ये अंदर ना जाए। और अगर आपके पास कोई बड़ा सा मोती जो होता है ना, डिजाइनर मोती बड़ा सा, जो इस तरीके के डोरी में डाल सकते हैं, तो उसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम तो फ़िलहाल नहीं था, तो मैं इस तरीके से नॉर्मल गांठ लगा देती हूँ। बस ये अंदर नहीं खींचना चाहिए। अब ये देखिए इस तरीके से एक पोटली बैग बोल सकते हैं बन करके रेडी हो चुका है और बहुत ही काम का चीज़ बना है। और ये तो मैं नए कपड़े का बनाई हूँ, तो आप इसको कहीं पार्टी वगैरह में या कहीं भी बाहर लेकर के जा भी सकते हैं। और इस तरीके से खींच देंगे बिना चैन का, बन करके रेडी हो गया। थैंक यू।